कि ये सिखों के दौर में कायम हुई। बिल्कुल ऑथेंटिक ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। ये किसी हो सकता है किसी सरदार की कब्र हो। तो मैं पहले कह चुका हूँ, अल्लाह वल्लाहुल इल्म सिर्फ एक वाहिद ज़ात अल्लाह पाक की है जो किसी इंसान को कुछ नवाज सकती है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद हम्माद। और आज हम लोग गुजरांवाला में मौजूद हैं। सेशन कोर्ट के बिल्कुल सामने एक कब्रिस्तान है और यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने सुन रखा होगा कि 9 गज़िये, ये 12 लोग हैं जो कि दीना से सफ़र करके यहाँ पर आए थे अल्लाह की राह में किसी की मदद करने के लिए। और उनकी जो मज़ार वगैरह हैं वो यहाँ पर गुजरांवाला में मौजूद हैं। गुजरांवाला में 2 कब्रें, इधर जहाँ पे जिस कब्रिस्तान में अभी राइट नाउ हम लोग खड़े हैं, इस कब्रिस्तान में इनके 2 मज़ार मौजूद हैं। इसके अलावा सियालकोट में जो पीर मुराद साहब हैं उनके साथ इनकी निस्बत को जोड़ा जाता है। अब इस हवाले से कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो इनके मानने वाले हैं उनका ये भी कहना है कि हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस से जो पैरोकार हैं या उनके जो आगे तालीमात जिन लोगों तक पहुँची हैं उनमें से ये 12 लोग हैं। तो इस हवाले से हम लोगों ने आज बात करने के लिए उर्दू अदब की एक मशहूर शख्सियत को अपने साथ दावत दी है कि जो क्योंकि वो तारीख़ को भी जानते हैं, वो फ़लसफ़े को भी जानते हैं और अदब को भी बागौर जो है ना वो उन्होंने उस पर उनका मुशाहिदा है। तो इस हवाले से जो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं, राना अनवर सर हैं और हम जो है उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे इसकी तारीख़ को और मुख्तलिफ लोगों के जिस तरह से मुख्तलिफ पैगामात थे इस हवाले से वो हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। जी आइए बात करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले राना अनवर सर कैसी शख्सियत हैं, कौन है, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम लोग बात करेंगे अब राना अनवर सर से कि तारीख़ जो है वो इन 2 जो कब्रें हैं इनके बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत। अच्छा सर, बहुत मशहूर है, बड़ी देर से हम लोग ये सुनते भी आ रहे हैं कि 9 गज़िये तकरीबन 12 लोग हैं जिनके बारे में ये मशहूर है। 2 कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं गुजरांवाला, जो ये इस टाइम सेशन कोर्ट के सामने बिल्कुल कब्रिस्तान है वहाँ पर। इसके अलावा जो तकरीबन 2 कब्रें हैं वो मास्टर सिटी अजवा सिटी में के बिल्कुल साथ एक दरबार है वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सियालकोट में भी है और लोग कहते हैं कि ये अम्बिया कराम की कब्रें हैं। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये असल में इसमें कोई ऑथेंटिक बात तो है नहीं। ये जो जैसे कहते हैं ना सीना गज़ट, ये लोगों की अपनी अपनी आरा हैं। अभी हमने वो उस मज़ार के अंदर देखा, किसी ने मार्कर के साथ लिख दिया हुआ है, कोई एक नाम लिख के लिख दिया है कि नबी अल्लाह, तो वो मिटा दिया किसी ने, तो किसी ने कुछ और लिख दिया। ये अभी आपने दूसरे साहब से सुना कि ये सिखों के दौर में कायम हुई, तो सिखों का दौर तो अभी 200-250 साल पहले गुजरा है। तो इस तरह ना इनके बारे में कोई मालूमात नहीं। एक तो बात ये भी मशहूर है कि जो बड़े सरदारान थे ना कबाइल के, वो अपने सरदारान की या अपने बुज़ुर्गों की जो कब्रें थी वो बड़ी बनाते थे। तो इस लिहाज से ये किसी हो सकता है किसी सरदार की कब्र हो। तो आपने देखा होगा कि ये अभी मैं गया हूँ उधर लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र है वो आम कब्रों से ज़्यादा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि औलिया अल्लाह के अलावा ये कब्रें किसी सरदार की हो सकती हैं, सिख सरदार की भी हो सकती हैं। हाँ। लेकिन इस पे तालीम की जो कमी है या जो जिस तरह से हमारे पास आड़ी तिरछी जो हिस्ट्री इसकी मौजूद है उसके हिसाब से लोग आते हैं यहाँ पे दरूद पढ़ते हैं और लोगों का मानना ये भी है कि उनके मसाइल भी हल होते हैं। बिल्कुल, देखें ये इतना बड़ा शहर है हमारा गुजरांवाला, इसमें उलमाए कराम भी रहते हैं, इसमें हमारा महकमा औकाफ भी है और भी मजहबी अमूर के माहिरीन भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। आपने दोनों कब्रों पे देखा होगा कोई बाकायदा कतबा नहीं नस्ब, बिल्कुल किसी का उस पर कोई नाम नहीं या कोई जगह नहीं या कोई तारीख, इसकी कोई शख्स भी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं कि ये क्या है। बहरहाल ये अमूमन हमारे इस दौर के लिहाज से ये बड़ी कब्रें हैं, तो ज़ाहिर है जो चीज़ ज़रा मुनफरद होती है उसका ज़रा मुनफरद मकाम बन जाता है। कुछ लोग सुना है यहाँ आके अपनी मन्नतें मानते हैं और वो पूरी भी हो जाती हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों कब्रें साथ साथ हैं, तो तकरीबन 15-15 फुट या इससे कुछ कमोबेश इनकी लंबाई है। कई दफ़ा मैंने आके इधर देखा है
तो लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। इधर आपने देखा होगा अंदर वो पहले मिट्टी के दिए थे, वो भी जलाते थे लोग। अब ये मेरा ख्याल सिलसिला तर्क हो गया है, या शायद जुमेरात को आते हों लोग। यानी कि इसका मतलब है कि इसके बारे में हम स्पेसिफिकली कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये कौन अशख़ास हैं, और लेकिन लोगों की, चूँकि लोग मान चुके हैं इनको और लोगों का कहना है कि उनकी दुआएं और मन्नतें पूरी हो रही हैं। तो लेकिन इस नाज़रीन, जैसा कि राना अनवर सर की आपने बात सुनी है कि गुजरांवाला में बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हिस्ट्री के लिहाज से, तारीख़ के लिहाज से, महकमा औकाफ जिस तरह से राना अनवर सर ने बताया कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन आज तक कोई पर्टिकुलर आंसर इस हवाले से नहीं कर सका है जो अशख़ास हैं ये है कौन है। समझ लें कि इनकी डोमेन क्या है, ये कहाँ से आए हैं और ये कौन लोग हैं। लेकिन लोगों का जो है इस पर मुख्तलिफ अक़ीदे हैं और लोग अपने अपने अक़ीदे के लिहाज से जो है वो इनको मानते हैं और इनसे आके यहाँ पर इनकी कब्र पे फातिहा ख़वानी भी करते हैं, दुआएँ भी पढ़ते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं और अपनी मन्नतें भी मांगते हैं, और हमारी मन्नतें पूरी भी होती हैं। ये तकरीबन जो है वो 14 लोग हैं जिनके बारे में ये मशहूर है। कुछ कब्रस्तान इधर गुजरांवाला के कुछ कब्रस्तान है जहाँ पे इनके मज़ार हैं, और उसके अलावा सियालकोट और दूसरे शहरों में भी मौजूद हैं। लेकिन इस पर कोई आप बिल्कुल अथेंटिक ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि जिस तरह राना अनवर सर ने भी बताया है कि इन पर कोई तख्ती नहीं है, कोई कुतबा नहीं है, मतलब नाम की कोई तख्ती नहीं है, कोई तारीख़ नहीं है कि कब से ये कब्रें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें ये पता चला है कि ये सिखों के जो दौर से चली आ रही हैं, मतलब कि 200 से 250 साल से चली आ रही हैं। तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि जो लोगों का अकीदा है कि ये वली अल्लाह है वो भी पॉसिबल हो, और ये भी हो सकता है कि वली अल्लाह की बजाय ये किसी दूसरे मज़हब से या किसी दूसरे अकीदे के सरदारों के भी लोग हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराने अदवार के अंदर जो सिख सरदार थे वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं या जो उनके सरदार होते थे उनकी कब्रें काफ़ी लंबी बनाते थे, उनकी तज़ीनो आराइश करते थे एक उनको नुमायाँ करने के लिए। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये उन सिख सरदारों की कब्रें हों। बाकी जिस तरह से मैं पहले कह चुका हूँ, अल्लाह वल्लाहुल इल्म, और बेशक सिर्फ़ एक वाहिद ज़ात अल्लाह पाक की है जो किसी इंसान को कुछ नवाज सकती है। तो इस हवाले से आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचा सकते थे वो आप लोगों तक पहुंचा दी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद हम्माद को और INN कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।